जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पर। और आपने आज का टॉपिक देखा होगा, मार्च के महीने में आपका लोन 5 से 10% तक में कैसे सेटलमेंट हो सकता है। बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में, आपका बैंक लोन के बारे में, एनबीएफसी के लोन के बारे में, ऐप के लोन के बारे में। किसी भी तरीके का लोन डिफ़ॉल्ट है तो क्या प्रक्रिया है जिससे आपका लोन 5 से 10% तक में भी सेटलमेंट हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस महीने जैसा आप लोग जानते हैं फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग होने की वजह से बैंक तड़पते हैं कि उनका सेटलमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, पैसे ज़्यादा से ज़्यादा रिकवर हो जाए। इसी का फ़ायदा कैसे आपको उठाना है और किन किन लोगों का सेटलमेंट कितने कितने परसेंट में होगा, अगर वो ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो उनको पूरी नॉलेज हो जाएगी, पूरी तरीके से समझ जाएंगे। और सेटलमेंट के लिए क्या करना है, जिनको कॉल्स नहीं आ रही है उसके लिए भी आज के इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल दूंगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाला होगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अभी फ़िलहाल अनसिक्योर्ड लोन के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं अनसिक्योर्ड लोन में सबसे पहले आपका आ जाएगा क्रेडिट कार्ड। अगर आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड है, इसके बाद हम लोग ले लेंगे बैंक पीएल यानी कि बैंक का पर्सनल लोन। उसके बाद थर्ड नंबर पे हम लोग रख लेते हैं एनबीएफसी लोन को। एनबीएफसी लोन को इसी में अगर हम लोग ऐप लोन भी जोड़ सकते हैं। एनबीएफसी ऐप्स भी काफ़ी आती है, क्रेडिट भी, मनी व्यू और बहुत सारी बड़ी बड़ी एनबीएफसी भी है, एल&टी फाइनेंस पूना वाला और ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी एनबीएफसी है। तो दोनों को हम लोग थर्ड कैटेगरी में रखेंगे। फर्स्ट है यहाँ पे सीसी और फिर है आप लोगों को बैंक पीएल, फिर एनबीएफसी ऐप। अब सेटलमेंट किन लोगों का हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका 90 डेज कंप्लीट हो चुका है तो आपका क्रेडिट कार्ड क्या हो चुका होगा, एनपीए हो चुका होगा। अगर आपके बैंक का लोन डिफ़ॉल्ट हो चुका है 90 डेज तो आपका लोन अकाउंट क्या हो चुका है, एनपीए हो चुका है। जिनका 90 डेज प्लस है उनके लिए बता रहा हूं। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी 180 डेज प्लस, फिर जो 1 ईयर्स प्लस वाले हैं सबके लिए बात करेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं एनबीएफसी ऐप्स की। इनका भी अगर 90 डेज प्लस हो गया है तो आपका लोन अकाउंट यहाँ पे एनपीए करार दिया गया है। देखिए, लोन अकाउंट सिर्फ और सिर्फ एनपीए होने से आपको सेटलमेंट का ऑफर मिलता है। ध्यान से सुनिएगा, बात को समझिएगा। अगर आपका अभी नया नया एनपीए हुआ है या इसी मंथ एनपीए हुआ है या पिछले मंथ एनपीए हुआ है, तो ऐसे में आपको जो सेटलमेंट ऑफर आ सकता है मिनिमम क्रेडिट कार्ड का, वो कितना हो सकता है देखते रहिएगा। ये 30 से 5% तक जाएगा। ये 30% से स्टार्ट होकर 5% तक आएगा। ध्यान से देखते रहिएगा वीडियो को। बैंक का पीएल आपको जाएगा 50%। ऐप वाला भी आपको जो एनबीएफसीज है वो 40% तक सेटलमेंट का ऑफर करेंगे। अगर आपका अभी न्यू एनपीए हुआ है तब। अगर एनपीए की बाद की प्रक्रिया चल रही है और एनपीए के बाद लगभग आपके टोटल 90 डेज और हो चुके हैं, यानी कि लोन को डिफ़ॉल्ट किए हुए टोटल 180 दिन हो गए। टोटल कितने दिन हो गए हैं, 180 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बड़ा मौका है जिनका लोन ऑलरेडी ही राइट ऑफ में है। ध्यान से सुनिएगा, जिनका लोन ऑलरेडी राइट ऑफ में है यानी कि 180 डेज या उससे ज़्यादा कंप्लीट हो चुके हैं, लोन अकाउंट राइट ऑफ हो गया है या जस्ट राइट ऑफ नेक्स्ट मंथ होने वाला है, ऐसे लोगों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। और बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या होगी कि वो अपनी तरफ से, मैं जैसा जैसा बताऊंगा बस आपको वैसा फॉलो करना है। बहुत कम में भी आपको सेटलमेंट का ऑफर मिलेगा। तो देखिए, 180 डेज प्लस होने से लोन अकाउंट आपका राइट ऑफ हो जाता है। राइट ऑफ होने के बाद बैंक चाहती है ज़्यादा पुराना लोन ना हो, आपका पुराना लोन जल्दी से क्लोज हो जाए। अब यहाँ पे इन लोगों को और ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। कितना तक मिल सकता है, ध्यान से देखिएगा। अगर राइट ऑफ में चला गया है तो लगभग 10% से लेके 20% में आपका हो जाएगा क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट। अगर बैंक की पीएल की बात करें तो बैंक का पीएल यहाँ पे 20% से आपको 30% में सेटलमेंट हो जाएगा। अगर बात करते हैं एनबीएफसी एप्लीकेशंस की या एनबीएफसी की, तो ये आपको 10% से लेके 30% में सेटलमेंट हो जाएगा। फिर से बता देता हूँ,
जो आपका क्रेडिट कार्ड है वो राइट ऑफ होने के बाद 10 से 20% में, और अगर आपका बैंक का पीएल है तो वो 20 से 30% में, और अगर एनबीएफसी ऐप है तो वो 10 से 30% में। जिनको सेटलमेंट करना है इस मंथ में, जिनको हैवी ऑफर चाहिए, वो इस चीज़ को ध्यान रखें कि उनका लोन कम से कम 5 से 6 महीने पुराना होना चाहिए। अगर इतना पुराना भी आपका लोन नहीं है तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन डिस्काउंट के नाम पे फिर आपका ज़्यादा वेवर नहीं कर पाती है। मैक्सिमम बैंक की बात कर रहा हूँ, एक आध बैंक एक्सेप्शन हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम बैंक यही नियम को फॉलो करती है, जिस नियम के बारे में मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर रहा हूँ। एनपीए होने के बाद 30%, 50%, 40%, राइट ऑफ के बाद 10 to 20, 20 to 30 और 10 to 30% तक का सेटलमेंट ऑफर मिलता है। कुछ ही बैंक्स हैं, एक या दो बैंक का नाम बताऊंगा, इन बैंक्स को छोड़ के सभी का सेटलमेंट काफ़ी कम में होता है। पहली बैंक का नाम है आईसीआईसीआई बैंक और दूसरी बैंक का नाम है कोटक बैंक। अगर इन दोनों बैंक का आपके पास लोन है तो इनका हल्का एक्सेप्शन रहेगा, ये ज़्यादा डिस्काउंट नहीं करते हैं। अगर कोटक की बात करें क्रेडिट कार्ड में, तो कोटक का क्रेडिट कार्ड लास्ट आपको 25% तक जा सकता है, और वही अगर कोटक का पीएल बात करेंगे तो वो 30% तक रहेगा। अगर आईसीआईसीआई की बात करेंगे क्रेडिट कार्ड का, तो वो आपको लास्ट 30%, वो भी बहुत मुश्किल रहती है, कैसे होती है बताऊंगा आपको। और अगर बैंक के पीएल की बात करते हैं तो आईसीआईसीआई का 35 से 40% जाता है लीस्ट। ये सबसे लीस्ट अमाउंट है जितने में सेटलमेंट हो पाएगा इन दोनों बैंक का। ये एक्सेप्शन है, इसीलिए मैं आपको पहले ही डिस्कस करके बता देता हूँ, क्योंकि जब वीडियो बन रही है तो हर एक टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूँ कि कोई भी टॉपिक छूट ना जाए। अब जिनका 180 डेज प्लस है, अब ऐसे भी लोग होंगे जिनका लगभग 1 साल कंप्लीट हो चुका होगा। जी हाँ, ऐसे लोग जिनका 1 साल या 1 से ज़्यादा साल कंप्लीट हो चुका है, उन लोगों का क्रेडिट कार्ड 5 से 10% में सेटल हो सकता है। जिन लोगों का 1 साल या 1 साल से ज़्यादा कंप्लीट ऑलरेडी हो चुका है और उनका क्रेडिट कार्ड है, वो अपनी तरफ से दबाव दे सकते हैं बैंक पे कि आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, 10% तक तो सेटलमेंट मिलेगा ही, 10% से कम में भी मिलने के चांसेस रहेंगे। तो आपको अगर क्रेडिट कार्ड है तो बात हमेशा 5% से ही शुरू करनी है कि मुझे क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट मात्र 5% में ही करना है। इससे अगर आप स्टार्ट करेंगे तो मैक्सिमम आपको 10-12% तक में क्रेडिट कार्ड आसानी से सेटल हो जाने वाला है। काफ़ी बड़ा डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। बैंक के पीएल की अगर बात करते हैं तो बैंक का पीएल अगर 1 साल से ज़्यादा है तो ऑलरेडी 20% का मैंने बता चुका हूँ, 20% तक में आपको ये भी सेटल हो जाएंगे। और अगर एनबीएफसी ऐप्स का है तो आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है 10 से 30%। इन दोनों में चीज़ें लगभग 1 साल बाद भी सेम रहती है, ज़्यादा का आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। लेकिन जो क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड में काफ़ी हैवी डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि जो सेटलमेंट अमाउंट होगा वो हम आउटस्टैंडिंग पे कैलकुलेट करेंगे या फिर प्रिंसिपल अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, जो नियम है, जो रूल है, वो क्या कहता है, रूल के हिसाब से आपका सेटलमेंट होना चाहिए प्रिंसिपल अमाउंट पे। लेकिन बहुत सारी बैंक ऐसी है जो इस रूल को फॉलो नहीं करती है। मैक्सिमम बैंक्स ऐसा फॉलो नहीं करती है क्योंकि उनको पता है, कहीं ना कहीं वो जान रहे हैं कि हम अगर व्यक्ति को आउटस्टैंडिंग का देंगे तो हमें ज़्यादा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, लाइव एग्जांपल है, ऐसा एग्जांपल सबके साथ हो सकता है, ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं किसी का 1 लाख का क्रेडिट कार्ड है और वो हो चुका है अब 1.5 लाख रुपए। कितना हो चुका है? 1 साल से ज़्यादा डिफ़ॉल्ट है और 1.5 लाख रुपए हो चुका है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर वो आपको 1.5 लाख पे 10% ऑफर करेगा तो ये कितना आएगा? ये आएगा 15,000 रुपये। कितना आएगा? 15,000 रुपये। लेकिन वही जब आप इसको प्रिंसिपल से कैलकुलेट करते हैं तो प्रिंसिपल से कैलकुलेट करने पे ये आपको 15% निकलेगा। ध्यान देने वाली बात ये है, आउटस्टैंडिंग पे ये 10% आ रहा है, आउटस्टैंडिंग पे ये कितना आ रहा है? 10%। लेकिन यही सेम अमाउंट आपको अगर प्रिंसिपल से कैलकुलेट कर रहे हैं तो 15% आ रहा है। यहीं पे बैंक का मेन खेल हो जाता है, यहीं पे बैंक गेम करके निकल जाती है। ये सारी चीज़ें बैंक आपको नहीं बताएगी, सीधे बोलेगी टोटल आउटस्टैंडिंग हो गया, इस पर सेटलमेंट होगा, 15% दीजिए, सेटलमेंट कराइए, 10% दीजिए, सेटलमेंट कराइए। आपको लगेगा अच्छा 10% है, बहुत ज़्यादा ऑफ है, बहुत सही है। लेकिन ठीक है, फिर भी मैं बोलूँगा ठीक है, ना से हाँ सही, लेकिन आप समझिएगा
कि आपका सेटलमेंट 15% पे ही हुआ होगा। वो लिखने के लिए लिख दिया आपको, उनके बैंकिंग में उन्होंने कितना किया है वो भी अच्छे से समझ रहे हैं और आप भी अच्छे से समझ गए। तो नियम प्रिंसिपल का है, लेकिन बहुत सारी बैंक्स फॉलो नहीं करती है। अब बात करते हैं सेटलमेंट के लिए आगे प्रोसीड कैसे करें। सर बैंक की तरफ से कोई कॉल नहीं आ रहा है, बैंक की तरफ से कोई मैसेज नहीं आ रहा है, बैंक तो कुछ बता ही नहीं रही है, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही है। आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल रिक्वेस्ट मेल कर सकते हैं। मल्टीपल रिक्वेस्ट ऑफ सेटलमेंट। रिक्वेस्ट ऑफ सेटलमेंट कैसे ड्राफ्ट करना है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप हमें ऊपर दिए गए व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। मल्टीपल रिक्वेस्ट ऑफ सेटलमेंट आपको बार बार उनको ईमेल करना होगा, और ये आप अलग अलग ईमेल आईडी पे करेंगे। कस्टमर केयर पे भी कर सकते हैं, आप नोडल को भी कर सकते हैं, आप ग्रीवाइंस में भी कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से कीजिए, ताकि जिसके पास भी आपका अभी केस है, जिसके अंडर में भी आपका क्रेडिट कार्ड का रिकवरी का केस है, जिसके अंडर में भी आपका पर्सनल लोन का, या जिसके अंडर में भी बैंक पीएल का आपके पास रिकवरी का केस है, वो आपको प्रेशर में आकर जल्दी से जल्दी, एक तो पहले से इतना लोड है, बार बार मेल पढ़ नहीं पाएंगे आपका, और बार बार उस आदमी को बोलेंगे, उस रिकवरी एजेंसी को बोलेंगे भाई इसका क्लोज कराओ, जल्दी से जल्दी क्लोज कराओ, डेली मेल आ रहा है। तो मल्टीपल रिक्वेस्ट ऑफ सेटलमेंट से उनके पास एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और वो इतने सारे मेल्स को पढ़ नहीं पाएंगे, बार बार बोलेंगे सेम क्वेरी आ रही है, आखिर प्रॉब्लम क्या है, इसको जल्द से जल्द सॉल्व कीजिए। जब भी कॉल आएगा आपको 5% से स्टार्ट करनी है, मैं समझ रहा हूँ। अगर आप सामने से बोलेंगे तो वो आपको 40% 30% ऑफर करते हैं, लेकिन आपको अपने आप से बिल्कुल भी हटना नहीं है, जो अमाउंट है उतना ही आप कहेंगे। अब जिनको सामने से कॉल आ रही है, जिनको खूब सारी कॉल्स खुद से आ रही है, तो उनके लिए कोई नहीं है, उनको अपने से हैंडल कीजिए। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, सेटलमेंट करते समय आपको ध्यान रखना है सेटलमेंट लेटर का। सेटलमेंट लेटर के बिना सेटलमेंट नहीं होगा। अगर कोई बोल देता है आप पैसा दे दीजिए, हम आपका सेटलमेंट लेटर निकाल देंगे, समझ लीजिए कि आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो चुका है। दूसरी चीज़ यह है कि सेटलमेंट का पैसा कभी भी कैश में नहीं जाएगा। किसी भी रिकवरी से अगर करा रहे हैं तो एजेंट को पैसा कैश में नहीं देना है, कैश किया गबन हो जाएगा पैसा, कैश वाला। कैश बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। सेटलमेंट लेटर हमेशा आपके पास होना चाहिए। सेटलमेंट लेटर आपको ईमेल पर आना चाहिए, वेरीफाई कीजिए उसमें अपना नाम, लोन अकाउंट नंबर, उसके बाद ही पेमेंट कीजिए। सेफ सेटलमेंट कीजिए, पैसा सेव कीजिए और अपने लोन को क्लोज करिए। मेरी सबके साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप इसमें सफल हो जाएं। किसी तरीके की दिक्कत परेशानी आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं ऊपर दिए गए नंबर पे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।